हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की जो मैट्रिक्स में बीच में हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, उनको बेटा हम एक साथ आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, पहला नियम क्या है? कैंसलेशन लॉ, निरसन नियम। ये बेटा जो अपन ने क्या करी थी, योग संक्रिया की थी, उसकी प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी किताब में। यदि हम आरबीएससी की किताब देखते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी नंबर ये 5 है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, ए बी सी अपन को क्या दे रखी है? मैट्रिक्स दे रखी है सेम ऑर्डर की। ठीक है, तीनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। चाहे हम 2x2 मान ले, चाहे 3x3 मान ले, चाहे 4x4 मान ले, वो हमारे बेटा अपने ऊपर निर्भर है। ठीक है, निरसन नियम क्या है? दो होते हैं, एक तो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ और एक राइट कैंसलेशन लॉ। ठीक है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्या कहता है कि यदि a प्लस बी और a प्लस सी बराबर हैं तो वो किसके बराबर आते हैं? वो आगे जाके b बराबर c आ जाता है। यदि a प्लस बी और a प्लस सी बराबर है, इसका मतलब a तो यहाँ पे एक तरह का कॉमन आ गया ना, तो a से अपन a काट दे वैसे, क्योंकि a में जितनी भी जो संख्याएं होंगी यहाँ पे वही a में होंगी। ठीक है, तो इससे b बराबर c आ गया। इसका नाम लेफ्ट कैंसलेशन लॉ क्यों पड़ा बेटा? यहाँ पे देखो जो a हट रहा है वो क्या है? अपने लेफ्ट वाले हाथ पे, लेफ्ट वाले हाथ पे बेटा, देखो लेफ्ट वाले हाथ पे है ना, इसका नाम। अब क्या है? राइट कैंसलेशन लॉ। राइट कैंसलेशन लॉ भी इस तरीके से, इसमें क्या होगा? a अपने राइट हाथ पे होगा। ठीक है, यदि पढ़ते हैं, देखिए a अपने यहाँ पे राइट पे है तो इससे b बराबर c आ गया। अब अपन को देखना है, सर ये रूल हमें समझ नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। माना हम 3 मैट्रिक्स ले लेते अपनी मन की मर्जी से। बेटा आपको जो मन करे ना वो ले लो, आपका मन करे वो ले लो। मेरा मन किया ए मैंने माना सिंपल 1 2 1 3। ठीक है, बी मैंने माना 1 1 1 1। ठीक है बेटा, रुको बेटा, शुरू से लिखते हैं। ए मैट्रिक्स अपन ने मानी बेटा 1 2 1 3। बी मैट्रिक्स मानी अपन ने 1 1 1 2। सी मैट्रिक्स मानी अपन ने 1 0 0 1 ले लिया। कुछ भी अपने मन, a प्लस बी करो बेटा और a प्लस सी करो, वो दोनों बराबर आएंगी। उसको फिर देखना, आप खुद करके देखना बेटा, आगे चल के b इक्वल टू सी आ जाएगा यदि उनमें से a वाली प्रॉपर्टी को हम हटा देंगे। ठीक है, यदि एक तरह का अपन कह सकते हैं कि a को माइनस कर दिया, जैसे यहाँ से अपन ने -a कर दिया, यहाँ से अपन ने -a कर दिया। ठीक है, जैसे अपन गणित में नहीं करते कि जैसे 2 + 4 बराबर 2 + 6 है। ठीक है, तो क्या अपन 4 बराबर 6 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते बेटा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लेके बेटा आप अपन को ये प्रॉपर्टी आपको बेटा खुद सिद्ध करनी है, तभी आप थोड़ा और सोच पाओगे। इस कारण मैं ये आपको खुद छोड़ूंगा। ठीक है, ऐसे ही राइट कैंसलेशन लॉ प्रूफ करना है। अब बेटा हम आगे बात करते हैं कि हमने अदिश गुणन पढ़ा, यानी मैट्रिक्स का क्या पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए भी पढ़े थे। फिर हमने एक ये भी पढ़ा था कि के यहाँ पे कोई स्केलर संख्या, यानी अपन 2a पढ़े थे। ठीक है, उसी से रिलेटेड होके ये 5 प्रॉपर्टी बनाई गई है बेटा। ठीक है, वैसे इसका नाम है आव्यूह अदिश गुणन गुणधर्म। यदि इंग्लिश में कहें तो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, इसको समझते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ झंझट वाला काम नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी बेटा।
अपन ने ए और बी बेटा अपन ने दो मैट्रिक्स ले ली सेम ऑर्डर की, के और एल अपन ने क्या ले लिया, स्केलर यानी अदिश राशि ले ली। तो क्या करते हैं कि पहले दो चाहे दोनों अदिश राशियों को जोड़ लो। यहाँ पे देखो ए और बी तो बेटा यही रहने दो, के का मान अपन क्या रख देते हैं 2 और एल का मान 3 रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से किया तो कितना आएगा 5a करा, चाहे अपन 2a + 3a कर ले, दोनों का मान समान होगा बेटा, ठीक है। दोनों का मान क्या होगा बेटा, समान होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा कि पहले दोनों मैट्रिक्सों को क्या है अपन चाहे बेटा जोड़ दें, a + b कर दें, ठीक है। उसमें k का क्या है, k का मल्टीप्लाई कर दे। जैसे a + b को जोड़ते हैं बेटा, a + b जोड़ने पे कितना आएगा बेटा, देखो 2 2 3 5, ठीक है। यही आएगा, एक बार और वेरीफाई कर लो, 2 2 3 5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई चाहे बेटा हम किससे करते हैं, 2 से, चाहे हम फिर 2a + 3b लिखें, दोनों का मान क्या आएगा, समान आएगा बेटा, ठीक है। ये बेटा आपको खुद करने, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बने और आपके सोचने की जो क्षमता है ना वो थोड़ा बढ़े, कि जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम्पल आ जाए कैसे भी आप थोड़ा हाँ ये चीज़ होती है बेटा, ठीक है। अब क्या है बेटा यहाँ पे के, ये वाली प्रॉपर्टी के और एल मैंने बताया था स्केलर है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चाहे स्केलर का ए से पहले मल्टीप्लाई करके फिर के कर दे, चाहे के का ए से मल्टीप्लाई करके एल को बाहर ले ले, चाहे स्केलर का पहले कर दे ए कर दे। यानी इसका मतलब क्या है, एक तरह का के और एल अपन ने ये मान रखे हैं ना, तो अपन कैसे ले सकते हैं बेटा, देखिए 2 3a या 3 2a या 6a, ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। कोष्टक में है तो इसका मतलब पहले अपन को कोष्टक वाली संख्या लिखनी, फिर बाहर वो करना है, ठीक है बेटा। अब क्या आता है बेटा डी क्या है, ये ये तो बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, ये तो बेटा आपको पता ही होगा पहले कि एक तरह का ये कुछ नहीं है, ए मैट्रिक्स में -1 का मल्टीप्लिकेशन है, जो मैंने पहले बताया था कि किसी भी आव्यूह का अदिश से गुणन किया जाए, ठीक है, अदिश राशि से गुणन। तो मैंने ये बताई थी कि ऋणात्मक आव्यूह भी बताया था, ये एक तरह का ऋणात्मक आव्यूह हो गया ए आव्यूह का, ठीक है बेटा। अब ई प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, यदि ए मैट्रिक्स में 1 का मल्टीप्लाई कर दे, कुछ ए 1 का मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाता है, ए ही आ जाता है। कुछ भी, जैसे ये ले लो, ये वाली मैट्रिक्स ले लो, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है बेटा। बस आपको थोड़ा याद रखने की नहीं, समझने की ज़रूरत है, इतनी कोई ज़्यादा खास प्रॉपर्टी ये नहीं है, ठीक है। अब ये चीज़ बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाली शून्य के भाजक, हिंदी इंग्लिश में जिसे कहें तो जीरो डिवीजर। जीरो डिवीजर क्या होता है, पहले मैंने एक चीज़ बताई थी कि किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स को यदि हम जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा जीरो मैट्रिक्स आएगी, ये बताई थी। लेकिन इसमें कुछ अलग खास बात क्या है कि दोनों मैट्रिक्स अपन नॉन जीरो लेंगे, दोनों मैट्रिक्स अपन क्या लेंगे, नॉन जीरो, और उनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे वो जीरो प्राप्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ले रहे हैं और उनका मल्टीप्लाई करने पे वो जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तो ए और बी क्या हो जाती हैं, वो जीरो डिवीजर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये एग्जाम्पल देखो, ए और बी है, यदि इसका अपन क्या है मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बेटा अपन को जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब आपको एक मैट्रिक्स बताता हूँ,
बहुत सिंपल। आपसे कोई एग्जामिनर पूछ ले या जैसे इंटरव्यू में कभी जब पूछ लेते हैं ये यानी एग्जाम्पल तो याद आना ध्यान नहीं रहे, इतना लंबा एग्जाम्पल कि 0 डिवीज़र के एग्जाम्पल बताओ और आपके पास क्या है, केवल 30 सेकेंड। ये बेटा, ये देखो बेटा, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये है बेटा। वैसे तो 0 डिवीज़र के बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन सबसे सिंपल बता रहा हूँ मैं 2 क्रॉस 2 में। सबसे सिंपल कि अपन को 0 क्रॉस 0 लाना है, एक संख्या यहाँ रख दी और सारे एलिमेंट 0 रख दिए। ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। बी ये मैट्रिक्स है, इसमें सारी संख्याएं 0 रख दी, यहाँ पे 1 रख दिया, ठीक है बेटा। चेक कर लो आराम से, 0 मैट्रिक्स यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन 0 मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। देखते हैं, ये 0 ये 0, ठीक है, ये 0 ये 0, ठीक है, ये 0 ये 0, ठीक है, ये 0 ये 0, ठीक है। बेटा आप बताओ इस मैट्रिक्स को सोचने और गुणन करने में कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। यदि किसी ने शून्य के भाजक पढ़ रखा हो और अपने हाथों से एग्जाम्पल निकाल रखे हो। बेटा बुक में तो बहुत एग्जाम्पल है, बुक के अकॉर्डिंग ना चलो तो सही है, ठीक है, क्योंकि अपनी मन के मर्जी के एग्जाम्पल बनाओ, ठीक है, तो ज़्यादा सही। अब हम 4 क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अपन को a प्लस बी दे दिया और a माइनस बी दे दिया, कोई भी मैट्रिक्स 2 दे दी। अब अपन को फाइंड करना है a और b, ठीक है। आपने क्लास 10th में पढ़ा था कोई एक ऐसी इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 6। तो इनका सॉल्यूशन करने पे अपन कैसे निकालते थे कि करके क्रॉस करके 2x बराबर अपने पास क्या आ जाता था, 11 आ जाता था, x की वैल्यू 11/2 आ जाती थी। ऐसे ही हम यहाँ मैट्रिक्सों में करेंगे, ठीक है बेटा। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2a की, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस a यहाँ पे 2a हो जाएगा और माइनस b से प्लस का b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2a की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम बेटा a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यदि इसमें से इसको घटा दें तो अपने पास 2b की वैल्यू आ जाएगी। देखो a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, b और माइनस b, माइनस के कारण ये प्लस का भी हो जाएगा, ये 2b की वैल्यू आ जाएगी। इनको करते हैं बेटा, है ना। पहले इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2a की वैल्यू क्या आएगी, जोड़ मैंने अपनी पिछली जो वीडियो है उनमें बता रखा है कि जोड़ क्या होता है, कि परस्पर एलिमेंटों को दोनों को जोड़ करना, ठीक है। तो क्या आएगा, 2a माइनस का 4 माइनस का 2, 2 और माइनस का 2। एक बार दोबारा देख लो कैलकुलेशन, माइनस का 4 माइनस का 2, 2 और माइनस का 2, ठीक है। 2a की वैल्यू आ गई। मैंने एक और चीज़ बताई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन होता है तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी 2 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो 2 का इसके एलिमेंटों में हो रखा है। तो a का मान निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, किसमें, सभी एलिमेंट में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 1 माइनस का 1 माइनस का 1। ये अपनी बेटा a मैट्रिक्स आ गई। और बेटा b मैट्रिक्स आपको खुद बनानी है, ठीक है। b मैट्रिक्स में और कुछ नहीं करना, इनको घटा देना है, ठीक है। घटाव संक्रिया भी मैंने आपको पहले बता रखी है और एज इट इज जैसे मैंने a निकाला है एज इट इज आपको b निकालना होगा,
होगा। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है बेटा, a बराबर ये है, b बराबर ये है, और अपन को फाइंड क्या करना है, 3a² माइनस 2b। इस क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बताया था अपन को आपको कि a² क्या होता है, a का a से मल्टीप्लाई करना, या अपन a³ करें तो a का 3 बार मल्टीप्लाई। इसमें कुछ नहीं है, पहले a² निकालना है अपन को। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स आए उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, फिर अपन को 2b निकालना है और आपस में दोनों को क्या कर देना है, घटा देना, और कुछ नहीं है। ऐसे ही अपन इसी को ही चेंज कर सकते हैं। मैं अपने खुद की यानी इक्वेशन बनाता हूँ आपको। ठीक है, C मैट्रिक्स माना अपन, मैं ये ले लेता हूँ C बराबर 1 2 3 4, और मैं अपने खुद की मन की क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड 3b² माइनस a प्लस c का होल स्क्वायर। ये फाइंड करो आप। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आपके RBSC में आएंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको कैसे करेंगे, पहले अपन इस वाले a प्लस b प्लस c वाले फॉर्मूले से स्क्वायर वाले से खोल देंगे, जो खुलेगा फिर परस्पर जो अलग अलग जो टर्म है उनको सॉल्व करके जोड़ या घटाव कर देंगे बेटा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये यहाँ तो सब्जेक्टिव टाइप में दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे है वो देखते हैं। यहाँ पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, तो क्या आएगा 2 क्रॉस 4, और ये क्या आएगा 4 क्रॉस 2। इसने क्या कर रखा है, देन प्रूव दैट AB इज नॉट इक्वल टू B, ये अपन को दे रखा है। तो बेटा पहले इसको सब्जेक्टिव टाइप से करते हैं, सब्जेक्टिव टाइप से देखते हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप में क्या होगा, देखो AB का यदि हम ऑर्डर निकालेंगे बेटा, AB का यदि हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर। ठीक है, AB का ऑर्डर निकालेंगे तो A का ऑर्डर कितना है बेटा, A का है 2 क्रॉस 4, और B का कितना है 4 क्रॉस 2। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक है, तो AB का अपने पास ऑर्डर क्या आ गया, AB का जो ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 2 आ गया। ठीक है, अब अपन BA का ऑर्डर निकालते हैं। BA का ऑर्डर निकालेंगे तो क्या, कैसे, 4 क्रॉस 2 और A बराबर 2 क्रॉस 4। ठीक है, तो BA का ऑर्डर 4 क्रॉस 4 आ गया। ठीक है, ये देख लो, मैंने जब मैट्रिक्स का गुणन कराया था तब मैंने 3 चीज़ बताई थी बेटा। पहली क्या बताई थी कि AB एग्जिस्ट करता है लेकिन BA एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा क्या बताया था कि AB और BA के दोनों के ऑर्डर ही सेम नहीं है। तीसरी क्या बताई थी, यदि ऑर्डर सेम आ जाए तो परस्पर एलिमेंट बराबर नहीं आए, तभी तो जो गुणन संक्रिया है वो कॉम्यूटेटिव लॉ अर्थात क्रम विनिमय नियम को होल्ड नहीं करता है। अब यहाँ देख सकते हो, इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4, इसका 2 क्रॉस 2, तो इस कारण ये क्या है, बराबर नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखाया था एज इट इज है भाई। देखो A दे दिया, B दे दिया, इसने क्या है, वैसे A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है अपना, A² प्लस B² प्लस 2AB। लेकिन यहाँ एग्जामिनर ने या जो बुक बनाता है उसने क्या, अपनी मन की इक्वेशन लिख दी और बाद में अपन से क्या पूछ लिया, A एंड B की वैल्यू पूछ ली बेटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से हल कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके देखते हैं बेटा।
पहला तरीका तो क्या है, अपन ए को और बी को दोनों को जोड़ दे। तो वो कोई एक मैट्रिक्स माना अपन ने, सी मान ली, सी बराबर ए प्लस बी मान ली। तो इस इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो सी आएगी उसका यानी सी डॉट सी बराबर ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ठीक है बेटा, उससे अपन ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बेटा एक चीज नोट करनी है कि जो संख्याएं होती है, अपन जैसे मान लो कोई भी संख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में अपन डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखने बात है। ये क्यों नहीं लिख सकते ये बताता हूँ। इसको अपन क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस बी ए। ठीक है, इसकी जगह ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों लिखते हैं वो बताता हूँ। क्योंकि हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और बी ए बराबर ही नहीं हो सकते, तो अपन इसको 2ab काय को लिख दें। यदि ए बी और बी ए जब बराबर आएंगे तभी उस केस में 2ab लिख सकते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉम्यूटेटिव ही नहीं होता, तो ऐसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को चाहे तो ऐसे कर लो आप, लेकिन ये जो है ये बहुत लंबा पड़ेगा आपको कि पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये करना, जिससे बेटर ये वाला सही है कि पहले तो इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ देना। सी मैट्रिक्स आएगी उसका मल्टीप्लिकेशन करना, बराबर करना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात खत्म। ठीक है बेटा।